नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट आपके कैसलेट टीआई और सिंप्लीफिकेशंस के 5 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल्स ऑल ओवर बात करें तो अपन यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपके कवर करेंगे। 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह एक प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं सर कैसलेट टीआई में प्रॉब्लम आती है, कैसलेट टीआई सॉल्व नहीं हो पाता, तो उसी के बेसिस में ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। ओके, आज मेरी इस बेसिस पे 3rd क्लास है, यानी कि कैसलेट टीआई और सिंप्लीफिकेशंस के लास्ट 2 क्लासेस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसको भी जाके आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्लास है, आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। मेरी गारंटी है एग्जाम्स में इनसे हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, बल्कि इतनी गारंटी और ले सकता हूँ कि डिट्टो क्वेश्चंस यानी कि डिट्टो पैटर्न्स भी इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। राइट, आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को शेयर करें अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में। एंड देन इस वीडियो अगर अच्छा लगे आपको कि हाँ अच्छा था, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो प्लीज़ लाइक बटन में भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरा मोटिवेशंस भी आप इंक्रीज कर पाएँ एंड देन आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी मैं दे सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस के लिए सेशंस बता देता हूँ। एक कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, राइट, जिस किसी स्टूडेंट्स ने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो एक कल DI सेट का यानी कि कंटिन्यू DI की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चंस पूछता है, 2 सेट पूछता है एग्जाम्स में। राइट, 10 मार्क्स के आपके हो गए, 10 मार्क्स के आपके पूरे के पूरे, यानी कि 40 मार्क्स में से 10 मार्क्स ओनली फॉर DI के हैं। राइट, तो आप खुद देख सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये DI सेट है, 2 DI सेट मैंने कल के सेशंस में डिस्कशंस किया था, सेम थंबनेल है, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे DI हैं, 100% आप एक बार देखेंगे आपको खुद को लगेगा कि हाँ कुछ अच्छे लेवल पे हैं। राइट, एंड पेपर्स अगर आपको चेक करना हो कि हाँ इस टाइप के पेपर्स आते हैं, तो यह पेपर्स भी नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो चीज़ लगे वह आप कर सकते हैं। ओके, नो अब चलते हैं अपन आज के क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। पहले स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में आपकी इंग्लिश में जाएगा, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चंस आपका इंग्लिश में रहेगा। ओके, हिंदी में आपको क्वेश्चंस देखना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट क्वेश्चन जिस बेसिस पे पूछे उसके बेसिस पे अपन आंसर्स देते चलेंगे। ओके, आई होप आपने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, देखिए क्वेश्चंस यहाँ से समझ लेते हैं, चलिए। ओके, देखिए देयर आर 600 कॉन्टेस्ट, राइट, हु आर पार्टिसिपेटिंग। कंटेस्टेंट है जो कि आपकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, नेमली 6 यानी कि 600 कंटेस्टेंट, जिसको कह सकते हैं प्रतियोगी। राइट, प्रतियोगी कह लीजिए, कंटेस्टेंट कह लीजिए, जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स नेमली क्विज में जो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला आपका क्विज में, यानी कि क्विज के आपको मालूम है ड्राइंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, ये 4 टाइप्स के आपकी टोटल्स आपकी प्रतियोगिताएं होगी। क्विज यानी कि आपको मालूम है ड्राइंग्स, सिंगिंग्स, डांसिंग, राइट, जिसमें से क्वेश्चंस अब यहाँ से देखिए। रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स कॉन्टेक्स्ट 11:4, यानी कि मेल्स और फीमेल्स का, यानी कि पुरुष और महिला का कंटेस्टेंट है 11:4 का। 600 में 11:4 में अपने को डिवाइड करना है। 30% ऑफ फीमेल्स कंटेस्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज, जिसमें से कह रहा है कि 30% महिलाएं हैं जो कि आपकी क्विज की कंपटीशंस प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। 10% है जो कि आपके ड्राइंग में, एंड द रिमेनिंग बची देखिए 30%, 10% आपकी 40, रिमेनिंग बची आपका 60%। 60% की फीमेल्स हैं
क्योंकि आपकी सिंगिंग और डांसिंग में 1:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, राइट, 1:3 में। ओके, नेक्स्ट देखिए 60 का 1:3 यानी कि 15 और 45% हो गए। क्लियर? द रेशियो ऑफ द मेल contestants who are participating in quiz and other competitions together is 3:4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेल कॉन्सेप्ट, जो मेल कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चंस में यही ट्विस्ट है, फीमेल्स का तो बिल्कुल क्लियरली दे रखा है, मेल्स में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि पुरुष में। ओके, क्या कहता है, who are participating in quiz and other competitions together is 3:4, यानी कि क्विज में 3 है और अदर जो रिमेनिंग बचेंगे आपके 5 हैं वो आपके अदर्स में होंगे, राइट। एंड 4% ऑफ दोज मेल कंटेस्टेंट्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन क्विज आर पार्टिसिपेटिंग इन डांसिंग, राइट। जो रिमेनिंग बचा उसका 4% है वो क्विज में नहीं है बट आपकी डांसिंग में पार्टिसिपेट करेगा। देन उसके बाद रिमेनिंग बचेगा वो आपकी ड्राइंग एंड सिंगिंग में पार्टिसिपेट करेगा, राइट, 5:3 में। ओके, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। कैस्टलेट डीए का सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा, राइट। आगे भी मैं क्वेश्चंस डिस्कशंस कर चुका हूँ, मेरे लास्ट वीडियोस देखते रहिए, कंटिन्यू मेरे को फॉलो करते रहिए। 100% आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा एग्जाम्स तक, आपको खुद को लगेगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस 100% पूछ रहा है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रफ सेट मिले, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर क्लर्क मेंस का हो तो मेंस में ऐसा क्वेश्चंस पूछता है, पीयू प्री में ऐसा क्वेश्चंस पूछता है, क्लर्क प्री में ऐसा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछेगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि क्लर्क प्री में भी ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा। इससे लो लेवल एकदम निम्न स्तर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल्स क्रिएट किए, सेम टेबल आपको अपने जो रफ सेट मिलते हैं वहाँ पर आपको क्रिएट करनी है, यानी कि आपको बनाने हैं सेम टेबल, राइट। लाइनिंग वाइनिंग टाइम सेविंग वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप किस बेसिस पे बनाते हैं आपको समझ में आ जाए ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए कंपटीशंस एग्जाम्स हो गए, क्विज हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मेल्स हो गया और फीमेल्स हो गया, राइट। ये आपकी टेबल्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। अब चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इस टेबल्स को फिल करते हैं। देन नाउ इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, देयर आर 600 contestants who are participating in 4 different competitions, namely यानी कि टोटल्स आपके 600 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इन दोनों के मिला के बात करें तो आपके 600 स्टूडेंट्स हैं, राइट, 600 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स टू 11:4 है, यानी कि मेल और फीमेल्स का 11:4 है, यानी कि ये आपका 11 है तो ये आपका 4 होगा। इट मीन्स 15 हो गया ना, रेशियो के टोटल्स कितना हो गया 15, तो एक की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 4, यानी कि 40। एक की वैल्यू 40 है तो यहाँ पर टोटल्स मेल कितना है 40 × 11, दैट इज द 440, राइट, 440। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए 11 है, यहाँ पर आपका 11 है, यहाँ पर आपका 4 है। ओके, एक की वैल्यू टोटल्स आपके 600 हैं, 15 हो गया और एक की वैल्यू अपने पास आई, एक की वैल्यू अपने पास आई 40, तो 40 × 11 दैट इज द 440 एंड देन 40 × 4 यानी कि 160, यानी कि फीमेल्स आपकी कितनी आई 160। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, आई होप। अब देखिए क्वेश्चंस अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब कह रहा है देखिए यहाँ तक अपन ने कर लिया है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक अपन ने कर लिया है 30% ऑफ, एक सेकेंड रेड इंक ले लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे क्योंकि ब्लैक मैचिंग हो रहा है। 30% ऑफ द फीमेल्स contestants are participating in quiz, यानी कि 30% माय डियर स्टूडेंट्स 160 का यहाँ पर लिखते हैं 30%। एक सेकेंड, यहाँ पर एकदम आसानी से आपको समझाता हूँ। 30% फीमेल्स है,
ओके। और 10% है जो कि ड्राइंग में, तो ड्राइंग ये रहा, 10% आपका ये रहा, बिल्कुल इजी से देखिएगा। एंड द रिमेनिंग फीमेल कंटेस्टेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग सिंगिंग एंड डांसिंग। जो सिंगिंग और डांसिंग बटे हैं उसमें 1:3 में होगा। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इसीलिए मैंने परसेंटेज लिखा था, बाकी मैं 30% बिल्कुल इजीली, 10% बिल्कुल इजीली निकाल सकता हूँ। 30 और 10 कितना हो गया, 40, बचा रिमेनिंग 60। 100% टोटल्स होता है तो 60 को 1:3 में अपने को डिवाइड करना है, तो 1:3 इसका टोटल्स रेशियो हो गया 4, 60/4 दैट इज द 15। तो यहाँ पर आपका 15%। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पर आपका 45%, यहाँ पर आपका 45% हो गया, तो 40, 60 और यहाँ पर आपका टोटल्स 100%। अब इनमें से परसेंटेज का तुरंत आपको वैल्यू रखनी है। 160 का 30% होता है 40, 160 का 40 आपके 30% होता है 48, राइट। एंड 10% होता है 16 एंड 15%। माय डियर स्टूडेंट्स 15% निकालना है, 15 का डबल कीजिए या 5%, जिसके बेसिस पे 10% 16 होता है, 5% इसका हाफ 8, तो 8 इसमें जोड़ दीजिए, 16 + 8 24 हो गया। एंड 45% 160, 45 का डबल 90, 160 का हाफ 80, 90 × 80 = 72, राइट। बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं 72, तो इसको जोड़ लीजिए, आंसर आपके आ गया 160। तो ये तो आपका फीमेल कॉन्टेस्ट, फीमेल्स में, ओके। अब इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट आपके हैं दैट इज द मेल कॉन्टेक्स्ट का, ओके। देखिएगा मेल कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अपन यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया था, राइट। यहाँ तक अपन ने 1:, अब देखिए यहाँ से रेशियो ऑफ मेल कंटेस्टेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग क्यूज एंड अदर कॉम्पिटिशंस 3:5 में। देखिएगा मेल है जो 3:5 में, देखिए 440 है, 3:5 में, 3:5 में, यानी कि 3 आपका क्यूज में होगा और ये आपका अदर्स में होगा। टोटल्स हुआ 8 = 440, तो एक की वैल्यू कितनी है, दैट इज द 55, राइट। 55 × 3 165, 165 एंड 55 × 5 या 160 में से 440 आप लेस कर दीजिए, दोनों में से जो आपको उचित लगे। तो 55 × 55 हुआ माय डियर फ्रेंड्स 5 एंड देन 5 5 जा 1, 5 5 जा 25, 25 और 2 27, 275, 275 आपका रिमेनिंग है, यानी कि ड्राइंग भी होगा, सिंगिंग भी होगा और डांसिंग भी होगा 275 में, ओके। 275 में तो हमारी इसमें कह रहा है कि इसमें का 4% है जो कि आपका डांसिंग में पार्टिसिपेट करता है। 4% इसका कितना हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, 4% हुआ इसका, दैट इज का 11, यानी कि 11 है जो कि आपका डांसिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अपन ने 11 डांसिंग में नोट कर दिया एग्जाम्स। देखिए इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर बता देता हूँ। 4% ऑफ दोज मेल कंटेस्टेंट्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्विज में, राइट, जो और पार्टिसिपेट करेंगे डांसिंग में, राइट। तो अपने को क्यूज वाले को लेस करके चलना है, राइट, इस चीज़ को आप नोट करते चलिए, इसीलिए मैंने 275 लिया है, 165 इसमें से लेस कर दिया है, ओके। अब रिमेनिंग कितना बचा, तो 11 इसमें से लेस कर दीजिए, रिमेनिंग बचा अपने पास 264। इसको अपने को डिवाइड करना है 5:3 में, तो 5:3 अगेन 8 की वैल्यू यहाँ पर आई 3, राइट। 33 × 5 हुआ, दैट इज द 165 एंड 33 इंटू कितना हुआ आपके 3, राइट, तो दैट इज द 90, राइट। ये हो गया आपके 19, तो यहाँ पर 165, यहाँ पर आपका 19 हो गया, क्लियर। तो ये आपकी टेबल्स कंप्लीट हो गई। टेबल्स में आपके टाइम लग सकता है, ये मैंने बताया है तब टाइम लगा,
बाकी ओवरऑल रैंडमली मैं अकेला सॉल्व करूँ तो इस क्वेश्चन में मोस्टली ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पढ़ते पढ़ते ही मैंने आधा तो क्वेश्चन वहीं पे ही सॉल्व कर दिया था। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आती तुरंत पूछिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ मैं। देखिए क्या कहता है, what is the total number of contestants participating in singing and quiz together? And की totals number of contestants only for totals पूछा है, not males females, totals क्यूज और सिंगिंग में, क्यूज घेरा और सिंगिंग घेरा। टोटल्स नंबर ऑफ 165, 48, 99 और 24, तो ये तो आपका हो गया 123 और 165 और 48 अपने को लेस कर 48 अपने को ऐड करना है। राइट, तो देखिए सीधा का सीधा आप निकाल लीजिए या इस बेसिस पे निकाल सकते हैं आप। 8 और 5 13, 13 प्लस 13 6 आपका लास्ट टर्म्स है, तो 6 से या 336 आप आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं। बट एग्जामिनर नन ऑफ दीज देखिए आपके साथ खेल खेल सकता है। राइट, तो याद रखिएगा पूरा सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको 160 मान लिया, इसको 40 मानिए, 160 प्लस 40, इसके बाद 5 बचा और इसमें प्लस का 8 बचा। कैसे सॉल्व होता है ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल सके, बाकी वर्बली होता है। 200 प्लस 120 320, यहाँ पर आपका बचा 320। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ कैसे सॉल्व होते हैं। 5 और 3 8, 8 और 8 प्लस 6 आपकी 16 हुआ। 320 प्लस 16 यानी कि 336 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फीमेल कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन डांसिंग इज व्हाट परसेंटेज मोर दोज फीमेल कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन ड्राइंग, यानी कि जो फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं जो डांसिंग में पार्टिसिपेट करेगी 72 है, पार्टिसिपेट करेगी आपकी। एंटेंस ड्राइंग से कितनी ज़्यादा है, ड्राइंग में कहाँ है 16 है, तो आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हुई। देखिए 72 यहाँ पर है और 16 यहाँ पर है, कितनी ज़्यादा है हमारी रेस्पिरेंस 6, एंटेंस यहाँ पर 6 माइनस 1 है यानी कि 5, एंड यहाँ पर आपका हो गया 16, तो 16 से ये कितना टाइम्स है देख सकते हैं, 16 से 3 टाइम्स और बचा कितना 8, तो 5 टाइम्स। राइट, 16 5 तो 350% यानी कि 350% ज़्यादा होगी। राइट, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल कंटेस्टेंट्स participating in singing and the female contestant participating in quiz। बिल्कुल सिंपल है, मेल कंटेस्टेंट पूछा है अपने को सिंगिंग में, सिंगिंग ये रहा 99 एंड फीमेल कंटेस्टेंट क्विज में 48, बिल्कुल निकाल सकते हैं 2 और 2 आपका हुआ 52 माइनस 1 इज इक्वल टू 51। राइट, ये ऑप्शन आपका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजीली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ मेल कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन सिंगिंग इज व्हाट परसेंटेज दोज मेल कंटेस्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन क्विज। जो सिंगिंग है, सिंगिंग इट मीन्स 99 है, वो है आपकी जो क्विज की कितना परसेंटेज है ये क्वेश्चन पूछा है। राइट, क्विज का ये कितना परसेंटेज है ओनली फॉर ये क्वेश्चन पूछा है। माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज़ द, देखिए 99 है और 165 है, 165 का 99 कितना परसेंटेज है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 50% तो एब्सोल्युटली नहीं है, 80 होता, 82.5 होता आपका 50%, तो 50% भी नहीं है। राइट, इसको अगर 50% भी माने तो 50% तो बिल्कुल नहीं है, 50% से ज़्यादा ही होगा, 70% तो बिल्कुल नहीं होगा। राइट, क्लियरली विजिबल्स है। राइट, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिमाइनिंग बचा है ओनली फॉर 80। राइट,
करीबन करीबन 17, राइट, ओनली फॉर 17 बचा है। तो 17 10% आपका होता है 60, 10% कर तो 16 पॉइंट, यानी कि करीबन करीबन 60% के अप्रोक्स आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो of male contestant participating in singing to the female contestant participating in dancing? नृत्य में भाग लेने वाली महिला प्रतियोगिता में सिंगिंग में भाग लेने वाले पुरुष प्रतियोगिताओं का अनुपात क्या है, राइट। तो पुरुष और आपकी महिला दोनों का अपने को रेशियो चाहिए था। प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया है आपके साथ। आई होप अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया आपको तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नहीं किया है तो। ओके, अब चलते हैं अपन आज की इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस। एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। ओके, देखिए 6 से दैट्स व्हाट शुड बी कम इन प्लेसेज ऑफ क्वेश्चंस मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन से, ध्यान से देखिएगा। ओके, ट्राई कीजिए, तब तक पानी पिलाता हूँ। देखिए 1024 की पावर 0.45 है एंड टू 1024 की पावर 3.5 है। ओके, देखिए पावर मल्टीप्लिकेशंस में हो तो ऐड होती है, डिवाइड में हो तो माइनस में होती है। ओके, तो देखिए 1024 की पावर है आपकी 45 प्लस आपकी पावर होगी 35, प्लस कर दिया क्योंकि n2 है। तो 124 की पावर होगी आपकी 80.80, राइट, दोनों का जोड़ 80 हो गया, राइट। तो फिर अपन इस पर्टिकुलर को लिख भी सकते हैं कि 1024 है, इसकी वैल्यू 80 है, तो 8.80 है, तो पॉइंट उड़ाया, अपॉन में 100 लगाया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4/5 हो गया, तो इसको भी 4/5 अपन ने लिख दिया है, राइट। तो 1024 है इसकी, अगर इसका 4 टाइम्स निकाल दें, राइट, आपको मालूम होना चाहिए 1/5 टाइम्स करेंगे तो इसका कितना आएगा, राइट। 1/5 टाइम यानी कि 5 टाइम्स करेंगे 4 का तो 1024 आता है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट। 4 का क्यूब आपको मालूम है 64 होता है। 4 का क्यूब आपको मालूम है 64 इंटू 4 करेंगे तो अपने पास आ सकता है 1024। तो इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज द 1024 1/5, राइट, 1/5, क्लियर। तो सिंपल सा कहें तो 4 अपने पास कैरी आ गया, 4 की पावर 4 दैट इज द 4 की पावर 4 दैट इज द 256, राइट, 256 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैं दोबारा आपके साथ डिस्कशंस कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1024 है, इसकी पावर है 0.45 एंड 0.35, इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो दैट इज द 0.80 आया। ओके, इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो अपने पास 0.80 आया, राइट, क्लियरली देख सकते हैं 1024 इसकी अपन ने ऐड किया तो 1.80 आया, तो इसको अपन ने पॉइंट उड़ाया, अपन ने अब 100 कर दिया, तो इसका फ्रैक्शंस आ गया 4/5। तो यहाँ पर देखिए 1000 की पावर 4/5 अपन ने यहाँ पर नोट कर दिया है। ओके, तो अगर 1/5 करें तो 4 की वैल्यू अपन इंटू 5, यहाँ पर एक 4 और होगा तभी इसकी वैल्यू बराबर होगी ना, यानी कि 256 आया, सॉरी इंटू 4 करेंगे तो अपने पास माय डियर स्टूडेंट्स 1024 आ सकता है, राइट। तो 4 अपन ने इसमें से निकाल दिया, 1/4 की वैल्यू अपने पास आ गई, राइट, 1024। ओके, तो 4 अपन से निकाल दिया तो 4 की वैल्यू 4 कितना हुआ दैट इज द 256, आंसर्स विल बिकम 256, क्लियर।
समझ में आया यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चंस था, एग्जाम्स में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आगे और भी क्वेश्चंस डिस्कशंस करें जो नए स्टूडेंट्स से नहीं समझ में आए, और क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कशंस करूँगा, उनमें से बहुत और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा। ओके, पूछिएगा जरूर नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट देखिए, 68.97% ऑफ 700 एंड प्लस 33% ऑफ 400, बिल्कुल क्लियर इजी सा क्वेश्चन है। देखिएगा 69% हो गया ये ऑफ 700 प्लस 33% हो गया आपका ये, दैट इज द 400, राइट। देखिए इसको 70 मानिए, 70 का 700% होता है, दैट इज द 490। 1% लेस करना है तो 1% आपका 7 हो गया, 7 यहाँ पर अपन ने माइनस का लिख दिया। ओके, एंड 33 400 का बिल्कुल इजीली है, 33 का डबल 66, 66 का डबल 132। यहाँ पर तो इजी सा भी कैलकुलेशन है, बिल्कुल इसको ऐड कर दीजिए। 490 और 130, 10 इसको दीजिए 500, 500 प्लस 100 600, 622 माइनस अपने को 7 करना है, तो आंसर्स विल बिकम 615 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए 190 इंटू 7 एंड 240 इंटू 9, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह भी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, राइट। 63, राइट 63, 6 कैरी आपका बचा, 7 1 7 एंड 6 13, 1330 हुआ आपका ये। x माइनस का है, याद रखिएगा माइनस 24 इंटू 9 करना है, राइट। 24 का आपको टेबल्स आता है तो वेल एंड गुड, राइट। अगर नहीं आता तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप 9 से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे कि 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 2 जा 18 प्लस 3 21, यानी कि 2160 हुआ। तो इसमें से अपने को ये माइनस का है, ये इधर प्लस का है, तो इधर के माइनस का या ये इधर के प्लस का हो जाए, दोनों में से जो चीज़ आपको उचित लगे, तो x की वैल्यू आएगी माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द 2160 प्लस कर दीजिए 1330, कितना आया 90 एंड 21 प्लस 13 करेंगे, 21 प्लस 13 करेंगे, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर आपका 3, राइट। 3490 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए 9th नंबर क्वेश्चन है, 49 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर एंड माइनस 32 का स्क्वायर। ओके, 49 का स्क्वायर होता है हमारी रेस्पॉन्स, मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग्स में हर बार कहता हूँ, अगर आपको मैथ में अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्री में क्लियर करना है, तो 30 तक आपको क्यूब आने चाहिए, 30 तक आपको टेबल्स अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, एंड 50 तक आपको स्क्वायर तो रटे हुए होने चाहिए, बाकी चीज़ें आपको निकालने आनी चाहिए, बट 50 तक स्क्वायर तो बिल्कुल कंठस्थ हिंदी में कहें तो आपको आने चाहिए। 2401 आपका 49 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर 256, 24 का 32 का स्क्वायर आपकी 1024। ओके ओके, अब इनमें से इसको लेस करना है, कैसे लेस करते हैं देखिए, बिल्कुल इजी सा पैटर्न है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 24 यहाँ से लेस कर दीजिए, यहाँ से 24 लेस हुआ तो अपने पास यहाँ पर बच गया 232 ओनली 4। ओके, 232 यहाँ पर बच गया, एंड यहाँ पर 1000 है तो 1000 से ये आप निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपका बच गया दैट इज द 1401 प्लस 232। कितना इजी कर दिया एक झटके में, ये तो मैंने लिखा है, बाकी आप यहीं से ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। 1400 प्लस 2 1600, 1632 प्लस 133, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्लियर, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, 40 यानी कि 4900 अपॉन 27.6 इंटू 443.8 एंड
12 एंड अपॉन 12 अपने को डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। प्लीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, राइट। एक तो आपका डीआई का और एक का आपका सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस का क्वेश्चंस है। प्लीज़ इन दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर जरूर दीजिएगा। नहीं सॉल्व होते तुरंत टाइप कीजिएगा सर मुझे नहीं सॉल्व है। कोई भी क्वेश्चंस में अपने 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, कहीं कोई आपको डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन्स आपको हो तो तुरंत टाइप करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। ओके, तो वीडियो का एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, समझ में भी क्वेश्चंस आए होंगे। तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना एक बार। ओके, तो thank you so much for watching and sharing. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, please hit the like button, share the video and subscribe my channels. मिलते हैं कैसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस में ध्यान रखिए, प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। आज आपको मालूम है 25 अगस्त आपकी हो गई है, राइट। एग्ज़ाम्स बहुत नियरेस्ट हैं, कुछ दिनों में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे IBPS RRB के, राइट। आते ही आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अगर आपको PDF चाहिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, लास्ट वीडियोस मेरे देखते रहिए। मैथ में अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं 100% आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार।